आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण में हल संधि प्रकरण पूर्व कक्षा से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में अगला पाठ पढ़ेंगे, जिसमें समासुटी सूत्र से प्रारंभ करना है। यह सुट करने वाला सूत्र जो है समासुटी, एक बनाना है यहाँ संस्कर्ता। यह सूत्र कहता है कि समासुटी, सम से परे, सम उपसर्ग है, उससे परे अगर सूट हो तब सम के मकार के स्थान में रू आदेश हो जाता है। तो अब सूट हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए, सम जोर कर्ता, संधि विच्छेद करते हैं सम जोर कर्ता। यहाँ एक सूत्र है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, यानी सम और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द अगर हो, जैसे क्री धातु से बना हुआ करोति है, कृति है, कर्ता है, करण है, ये क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द हो तब सूट का आगम होता है। सम और परि से परे क्री को, अब यह भी टीत है इसलिए वो क्री से पहले होगा। तो यहाँ सम जोर करता है तो कर्ता के क से पहले सूट के आगम हो जाएगा। तो सम सूट कर्ता, सूट में ऊट भाग अर्थात सूट के टकार और सु के उकार क्रमशः हलंत्यम और उपदेश सिकित सहित संज्ञा होकर लोप हो जाएंगे, बच जाएगा स। तो सम स कर्ता। अब यही स जो है सो सूट है। अब कहिएगा कि सूट तो नहीं है, सूट का अवयव स है। मैं कहूँगा छिन्ने पुच्छे स्वनी नास्वो नगरदभ, कुत्ता के पूंछ कट जाने पर वह घोड़ा या गधा नहीं हो जाता है, कुत्ता ही कहलाता है। उसी तरह से सूट का अगर ट कट गया है, उकार हट गया है तो सूट ही कहलाएगा। इस तरह से उस सूट के जो अवयव स है उसको भी सूट मान करके समासुटी से सम के मकार को रू करेंगे। ये कहता है कि सम के जो मकार, उस मकार के स्थान में रू हो जाता है, सूट परे में हो तब सूट परे में हो गया। अब सम के मकार के स्थान में रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स रू स कर्ता, स रू स कर्ता। अब रू के उकार जो है उपदेश नासिक संज्ञा और तस् से लोप से लोप हो जाएगा, र बच जाएगा, स र स कर्ता, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा एक सूत्र आता है, कहता है अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्य अनुनासिको वा स्यात्, यानी इस रूप प्रकरण में चाहे इस सूत्र से रू हो रहा हो या किसी सूत्र से रू हो रहा हो, बहुत सारे रू करने वाले सूत्र हैं, तो रू प्रकरण में सब जगह रू से पूर्व अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। अब स र है, रू का अवयव र है, उससे पूर्व तो स है,
तो स में जो अ है उसके ऊपर अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक माने चांद बिंदु हो जाएगा। चांद बिंदु तो स र स कर्ता ऐसा हो जाएगा। इसके बाद एक सूत्र और है कि ये सूत्र तो विकल्प से करता है, अगर यह नहीं किया तब क्या होगा। तब यहाँ कहते हैं कि अगर यह नहीं करेगा तो इसके बदले एक सूत्र है, वो करेगा। क्या करेगा? वो सूत्र है अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा। तो ये अनुनासिक करता है, अनुनासिकात परो अनुस्वार। कहता है कि वह नहीं हो तो अनुस्वार हो जाए। अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्य पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागमस्य। अने अनुनासिक अगर नहीं होता हो तो रू से पूर्व से परे, तो पूर्व क्या है? अ है, उससे परे अनुस्वार का आगम हो जाए। पर इसलिए कहते हैं, आगे पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? तो यहाँ वहाँ कहा है कि अनुस्वार और विसर्ग जो होता है अच से परे ही होता है। तो अच जो है उससे परे होगा, स का जो अ है। अब परे होगा तो अनुस्वार तो नीचे नहीं होता है, वो तो ऊपर में होता है, ऊपर में वो होगा। तो अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, ये दुरूप बन गया, स र स करता। इसके बाद वो जो र है, र के स्थान में खर अवसान योर विसर्जनीय। सूत्र है खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। खर या अवसान परे में हो तो पदांत रेफ के स्थान में विसर्ग होता है। तो यहाँ खर परे में है, स जो सुट का स है, तो उस रेफ के स्थान में क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सह सकर्ता, विसर्ग बन जाएगा। अब विसर्ग हो करके फिर कहेंगे कि विसर्जनीय से सह से स बन जाएगा, स बन जाएगा। फिर स से रू करके फिर उसको ये करेंगे, क्रम चलते रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहा संपुंका नाम सो वक्तव्य। सम संबंधी, पुम संबंधी और कान संबंधी जो विसर्ग है या र है, उसके क्या हो? तो स ही हो, दूसरा चीज ना हो। तो उस रेफ के स्थान में क्या हो गया? स हो गया। तो क्या बन गया? संस सकर्ता। संस सकर्ता, आधा स है, संस सकर्ता, सुट का स। और ये अनुनासिक में भी अनुस्वार में भी, दोनों पक्ष में हुआ है। अब देखिए यहाँ दोनों रूप बना है, एक स दो स वाला रूप बना है। यहाँ एक सूत्र आया है समोवालोप में के। सम के जहाँ मौ का रू होकर के स हुआ है, इस तरह से दो स जहाँ हुआ है वहाँ एक ही स भी रह सकता है, लेकिन विकल्प से। तो एक स वाला भी होगा संस्कर्ता और संस्कर्ता, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों पक्ष में। इसी तरह से सम जोर कृत होगा तो संस्कृत, चांद बिंदु का भी, अनुस्वार का भी, दो स का भी और एक स का भी होगा। संस्करण, संस्कृति, ये जितने भी शब्द बनेंगे इसी प्रकार से बनेंगे, इसको ऐसा समझना चाहिए। अब इसी क्रम में एक और सूत्र बतलाते हैं, कहते हैं पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे, आमपरक खय परे में हो तो पुम के मकार के स्थान में भी रू हो जाता है। आमपरक खय, ऐसा खय जिसके पर में अम हो और खय आगे हो, तब ना आमपरक खय कहलाएगा। तो देखिए पुम जोर कोकिला, यहाँ पुम जोर कोकिला है तो
कोकिला जो है का जो क है वह खय है, खय प्रत्याहार में क आता है, और वह अम्परक है, अर्थात वो क से परे में जो ओ है वह अम है, अम प्रत्याहार में उसका पाठ आता है। अयुन के आकार से शुरू करेंगे, यमंगणनम के मौ तक जाएगा, तो इसमें आ ही जाएगा एवं। तो अम्परक खय परे में हो गया, इसलिए पुम के मकार के स्थान में भी रू हो गया। तो क्या बन गया? पुरु कोकिलः। अब रू के उकार का पुनः उपदेश विनाश की से संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो पूरा कोकिलः। अब यहाँ भी यह रूप प्रकरण है, तो यह रूप प्रकरण में अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा, यहाँ भी अनुनासिक होगा, और अनुनासिक अगर नहीं होगा तो अनुस्वार होगा, अनुनासिक और अनुस्वार दोनों होगा। इसके बाद वह र जो है, र को खरवसान योर विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे? संपुंका नाम सो वक्तव्य से स्वादेश कर देंगे। सम संबंधी, पुन संबंधी, कान संबंधी जो रेप है उसके स्थान में तो सही होता है, दूसरा चीज नहीं होता है। तो सब बन गया दंत स, तो क्या हो गया? पूरा कोकिलता, पुंस कोकिला हो गया, दोनों में, अनुनासिक पक्ष में भी और अनुस्वार पक्ष में भी पुंस कोकिला बन गया। इस तरह से रूप प्रकरण का अभिप्रकरण चल रहा है। इसी क्रम में एक और मैं आपको आगे बतलाता हूँ। अगला सूत्र है नश्छव्य प्रशान। ये कहता है अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रूह। अम्परक छव परे में हो तब नान्त पद के नौ के स्थान में रू हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे अप्रशान, प्रशान शब्द के नकार के स्थान में रू नहीं होगा। प्रशान शब्द को छोड़कर, पता नहीं क्या उनको प्रशान शब्द से द्वेष है, प्रशान शब्द के नकार का रू नहीं होगा, इसलिए कि संस्कृत वाङ्मय में प्रशान शब्द के न का रू कहीं नहीं किया गया है, कहीं नहीं देखा जाता है। तो अब उदाहरण में देखिए, उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। चक्रिन जोड़ त्रायस्व, चक्रिन यह नान्त पद है, प्रशान तो नहीं है, तो चक्रिन के स्थान में रू हो जाएगा। अब अम्परक छव परे में है कि नहीं, तो त्रायस्व में त के बाद र है, तो त तो अम्परक छव, छव प्रत्याहार में त का पाठ आता है खफ छठ थ छठ चट त, क अम्परक में ख फ छ ठ थ च ट त आता है, तो अम परे में क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, त्रायस्व का त्र के बाद जो र है, तो अम्परक छव परे में हो गया, इसलिए चक्रिन शब्द के न के स्थान में भी रू हो गया। चक्री रू त्रायस्व, रू में उकार यहाँ भी लोप हुआ। और फिर इस रूप प्रकरण में अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा अनुनासिक हो गया, अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार हो जाएगा। और फिर उस र के स्थान में खरवसान और विसर्जनीय से जब विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान में अब तो यहाँ क्या होगा? तो आगे ये कहते हैं विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान में स होगा, खर परे में हो तब, खर परे में है तो ये विसर्ग के स्थान में पुनः स हो गया, तो चक्रिन त्रायस्व। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। कहीं पर आप देखते हैं तो सारे उदाहरण आपको इस तरह के मिलेंगे। महान जोड़ तथा, महांस तथा, महान शब्द के भी नकार का उदाहरण हुआ है।
महान तथा, महांस तथा, देवान जोर तथा, देवांश तथा। तो न को इसी सूत्र से नश्चव्य प्रशांत से रू होकर के ये शब्द बनाए जाते हैं। इस तरह हम लोग इस कक्षा के बाद पुनः संधि प्रकरण में आगे पढ़ेंगे। ओ